मैं तो साहब की महान रचना है बीजक। बीजक शब्द प्रक्रम से एक शब्द में से कुछ पंक्तियों पर विचार रखने का प्रयास कर रहा हूं। बीच से ले रहा हूं मैं, आगे पीछे, क्योंकि पूरा पद पर बोलूं तो टाइम लगेगा। समय के अनुसार मैं कुछ पंक्तियों पर बोलने का प्रयास करूंगा। रेड़ रूख भय मलयागिर, चहुदिस फूटी बासा, तीन लोक ब्रह्मांड खंड में अंधरा देखे तमाशा, पंगा मेर स्मेर उलंघे त्रिभुवन मुक्ता डोले, गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे अनहद बानी बोले। इन चंद पंक्तियों पर कहने का प्रयास कर रहा हूं। रेड़ रूख भय मलयागिर। रेड़, रेड़ी का पेड़ जो होता है जिसका तेल निकालते हैं, छोटा पेड़ होता है। महुआ, आम, कटहल बड़े बड़े पेड़ होते हैं। आम, आप बरगद, पीपल। साहब कहते हैं रेड़ रूख भय मलयागिर। रेड़ रूख हो गए और इतना नहीं, मलयागिर चंदन हो गए। चारों दिशाओं से सुगंधी फैल रही है। ये कबीर साहब के पंक्तियां ये हम बता रही हैं। कबीर साहब ऐसे महापुरुष थे। गोस्वामी जी ने मानस में कुछ पंक्तियां कही कि मुंह को होए बाचाल पंग चढ़े गिरिवर गहनम, जासु कृपास दयाल द्रव सकल कलिमल दहनम। ये पंक्ति गोस्वामी जी ने गणेश जी की स्तुति में कही है। गणेश जी की स्तुति, गणेश जी की प्रार्थना करने से गूंगे बोलने लगते हैं और लूला है, पंगुला है, वो पहाड़ पर चढ़ जाता है। मुंह को होए वाचाल पंग चढ़े गिरिवर गाना। गणेश जी की प्रार्थना करने से कोई गूंगा बोलने लगा कि नहीं, कोई पंगुला, कोई लूला जो है पर्वत पर की जय। थोड़ा आगे बढ़ के बैठना है, आगे बढ़ जाए थोड़ा से। जो लोग पीछे हैं जगह जो है भर के बैठे, सामने का जगह खाली न रहे। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। जितना जल्द हो फटाफट जल्दी बढ़ जाए। मैं चंद मिनटों में प्रवचन बंद करता हूँ। आगे बात आ चुकी है। मैं कह रहा था रेड़ रूख भय मलयागिर चहुदिस फूटी बासा, तीन लोग ब्रह्मांड खंड। पंडाल में आमने सामने बैठे धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवी, दुनिया के देशों में समय समय से संत महापुरुष अवतरित होते रहे हैं। भारतवर्ष की पवित्र महिम संत महापुरुषों का अवतरण केंद्र मानी जाती है। उस अवतरण परंपरा में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का अपना वैशिष्ट्य है, अपनी एक विशेष पहचान है। इसे सदगुरु कबीर साहब बड़े स्वतंत्र चिंतक थे। वेदों की निगाह से, कुरान बाइबल पुराणों की निगाह से, परंपराओं की निगाहों से
सदगुरु कबीर साहब ने संसार को देखा नहीं। संसार को देखने की उनकी अपनी दृष्टि थी, और सांसारिक जीवन में जो समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान अपने निर्भ्रांत सोच और चिंतन के आधार पर उन्होंने दिया। सदगुरु कबीर साहब उनके सिद्धांतों को समझना बहुत आवश्यक है। सदगुरु कबीर साहब की अपनी एक विशेषता है कि समाज को उन्होंने स्वाश्रयता का पाठ पढ़ाया। सारे लोग परावलंबन को छोड़ दो, कि परावलंबन एक कोड़ है, स्वावलंबन एक वरदान है। अद्यावधि अधिकांश लोगों के विचार पर आश्रित हैं। आए दिन मानसिक जगत में परावलंबन का एक अनावश्यक बोझ लोगों के जीवन पर है, जिससे होता जाता कुछ नहीं है। समय बर्बाद होता है, लोगों के अंदर करने की जो कोई क्षमता है वो क्षमता शिथिल पड़ जाती है, और वह परावलंबन है भाग्य का और भगवान का। अधिकांश लोग किसी काम को करने के पहले ऊपर वाला जाने। एक व्यक्ति ने पूछा कि सत्संग हो रहा है, चलोगे? उसने कहा कि इच्छा तो थी जाने की। कहा तब ऊपर वाले की मर्जी होगी तब ना। दूसरा आदमी बगल में बैठा था, कहा तुम सत्संग में चलोगे? कहा जाने का मन तो था, है भाग में लिखा होगा तब। भाग्यवाद और भगवानवाद आदमी को अपाहिज बना करके रख दिया है। आज के इस चिंतनशील युग में ये कोढ़ आज तक चल रहा है। मैं एक जगह था, 3 दिनों के कार्यक्रम थे। समापन दिन सत्संग समाप्त हो गया। आश्रम से बाहर बाग में घूम रहा था, एक पुलिस का जवान मेरे पास आ गया। उसने कहा साहब 3 दिनों से आपके यहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं, बड़ी प्रबलतम इच्छा थी प्रवचनों को सुनने की, उनके आए क्यों नहीं? का ऊपर वाले की मर्जी। हमने कहा यह भी उसी खाता खिसरा का आदमी है। ये ऊपर वाला कौन है? उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि आप प्रवचन करते हैं, साधु हैं, साधु के वेश में हैं, ऊपर वाले को नहीं समझते हैं। उनके मैं समझ रहा हूं, तुम्हारा अभिप्राय क्या है पाने का? उनसे पंक्ति दोहरा दी, जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। जब दीन दयाल राघव मीन्स दशरथ नंदन राम, वो जब अनुकूल होते हैं, उनकी जब करुणा होती है, दया होती है, तब संत संग मिल जाता है। ये प्रावधान मेरे आमने सामने था। पुलिस का जवान, मैंने पूछा, जो मुंह में उत्तम बाकू रखे हुए था,
हमने कहा तंबाकू खाए हो अपनी मर्जी से, ऊपर वाले की मर्जी से। उसकी सरस्वती धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। हमने कहा ये तंबाकू खाए हो जिसमें 1% लाभ नहीं है, 100%। अब आप सब लोग भोजन पंडाल में विद्यालय के प्रांगण में जाएंगे। भोजन तैयार है, भोजन करके आराम करेंगे और जो सखी सहेली से बात करना है पहले कर लीजिएगा। 1 बजे तक समय दिया, 1 बजे बोलिए सदगुरुदेव की जय। बता रहा है कि इस उम्र के हिसाब से चर्चा होनी चाहिए। 50, 60, 70 के हैं तो इस उम्र के हिसाब से चर्चा होनी चाहिए। होता क्या है, लोग एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। पूज्य गुरुदेव जी की तरफ इशारा हुई कि आप ही कुछ कहिए, बताइए। तो संत जी ने कहा कि इस उम्र के हिसाब से बुढ़ापा सुखद कैसे हो। थोड़ा ध्यान देंगे, अच्छा रहेगा। बुढ़ापा सुखद कैसे हो। आप सबकी उम्र इसी के लगभग है, इसलिए यह विषय मैंने रखा है। तो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखे और खुश हो गए, सबके चेहरे में मुस्कान आ गई और एक तरफ से शुरू कर दिया। कहा कि इस पर थोड़ा थोड़ा विचार सभी का सुना जाएगा, क्योंकि आप लोग अनुभवी हैं, आप लोग घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, इसलिए जो है आप लोग इसके बारे में बताएंगे। चर्चा होती है तो 1-2 मिनट बोलता है, समाप्त हो जाता है। दूसरा जो है 3-4 मिनट बोलता है, फिर समाप्त हो जाता है। क्योंकि जिस किसी आदमी को विषय में बांध दो, विषय से बाहर नहीं जाना है, तो वह आदमी नहीं बोल सकता। अगर उसको जो है स्वतंत्र छोड़ दीजिए तो वह आदमी बोल नहीं पाता। बोल लेता है और खूब बोलता है, विषय में बांध दो तो बोल नहीं पाता है, और स्वतंत्र छोड़ दिए तो घंटों बोलता रहेगा, लेकिन समय पूरा नहीं होता। क्या है कि संत जी की तरफ जो है इशारा हुई, कहे कि आप तो संत जी हैं, आप घर गृहस्थी के बारे में, परिवार के बारे में आप क्या जानेंगे, फिर भी सभा है इसलिए आप भी बोल लीजिए। आधा घंटा नहीं हुआ होगा, कथा समाप्त, समय समाप्त होने की बात आई थी, सभा समाप्त होने हो गई थी। होता क्या है कि संत जी ने कहा इस उम्र के हिसाब से बुढ़ापा सुखद कैसे हो। तो इस पर 3 सूत्र मैं देता हूं। वह सूत्र है अलोना, मौना और कोना। अलोना का अर्थ होता है कि बहू अगर सब्जी बना दे, दाल, अगर बेटी हो तो हर मां जो है अपने बेटी के हाथ की प्रशंसा करती है। साथ निभाना है, साथ रहना है बहू के साथ, और बड़ाई करती है बेटी की। व्यवहार कैसे बनेगा? इसलिए बहू के हाथ की रोटी की, सब्जी की, दाल की प्रशंसा करनी चाहिए।
आज तक आपको गरम रोटी, गरम दाल, गरम चावल आदि कुछ मिल रहा है, अगर प्रशंसा नहीं करते हैं, बार बार कोई आता है आपके पास, आपका मित्र आता है, आपका पड़ोसी आता है, आपके रिश्तेदार आते हैं, उसके पास में जो है हर हमेशा आप बहू की निंदा करते हैं, बेटे की निंदा करते हैं, तो जान लीजिएगा कि आपकी बेटा जो बहू है वो धीरे धीरे वो गरम रोटी, चावल आदि, दाल आदि जो देती है वो भी कम हो जाएगा। आप अपने बहू की भी प्रशंसा करें। कभी हो, कोई भी हो, मेहमान आता है तो आप हमेशा बेटा की निंदा करते हैं कि बेटा तो बात नहीं सुनता, बहू बात नहीं सुनती, नाती कभी पास में नहीं बैठता। इस प्रकार की आप पुराना फाइल खोल करके निकाल करके रख देते हैं। इसलिए होता क्या है कि वर्तमान आपका जीवन जो बुढ़ापे का है, संजीवनी जी बालक को शरण में लगाइए। सद्गुरु हमारा जीवन सुधारिए। सद्गुरु हमारा जीवन सुधारिए। करिए दया हमें, करिए दया हमें, दुख से उबारिए। सद्गुरु हमारा जीवन सुधारिए। सद्गुरु हमारा जीवन सुधारिए। दो दिन की फुलवारी जीवन मन भवरा मत भूल। यह जीवन का कौन भरोसा स्वस्थ में आए। यह जीवन का कौन भरोसा स्वस्थ में आए। कुटुंब कबीला ले मसाल में जारी करेंगे। मन भवरा मत
भजन भक्ति सुख को मन भवरा तो दिल की फुलवारी जीवन मन भवरा स्वरूप में तू मन भवरा तो दिल की फुलवारी जीवन मन भवरा मत भू मन भवरा मत भू मन भवरा मन भवरा मन भवरा मत भू कनक कामनी गौर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा, थोड़ी संपत्ति गौ बहुराई, धर्मराय की खबरी न जानी। देखी त्रास में गौ को लिहाई, अमृत धोके गौ विष खाई। मैं सिर जो मैं मारो, मैं जारो मैं खाओ, जलथल मैया रमी रहो, मोर निरंजन नाव। ये सदगुरु कबीर साहब के महान ग्रंथ बीजक के अंतर्गत रमेनी प्रकरण में आया है। समय कम है, बस संक्षेप में कुछ एक दो पंक्तियों पर मैं कुछ कहने का प्रयास करता हूं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जाने। आज पूरे संसार में व्यक्ति तीन प्रकार के तापों में जल रहा है। दैहिक ताप, भौतिक ताप और शारीरिक ताप, दैविक ताप। तीन प्रकार के ताप से आज पूरी दुनिया के लोग जल रहा है। सर्वप्रथम आदमी शरीर से, मन से दुख पे दुख उठा रहे हैं। दूसरी ताप उसे देवी देवता भूत प्रेत संसार के सकून अपसकून का ताप दुख उसे परेशान कर रहा है। तीसरा ताप, कभी कभी आपदा आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, अभी कोरोना महामारी, ये तरह की ताप से आदमी परेशान है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहा बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। इन तीन प्रकार के दुखों से छूटने के लिए सदगुरु कबीर ने कहा कि राम को जानो। आज देखता हूं पूरी दुनिया के लोग राम को बड़े श्रद्धा भाव से मानते हैं, बड़े श्रद्धा भाव से राम को मानते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं राम को जानो। आज तक तो हमने राम को मानते आए, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तुमने आज तक राम को बहुत मानते हुए आया, लेकिन एक पर हर मोड़ पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लोगाठी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। जाके घर में आग नहीं लगा दीजिएगा। अहंता और ममता के घर को जलाने के लिए बोले, और जिस घर में रहते हैं उस घर को जलाने के लिए नहीं। क्या कहे? अहंता और ममता का घर फूंक दे, चले हमारे साथ। नहीं तो कबीर साहब के साथ जा पाएंगे?
इसीलिए संत महापुरुषों के साथ जाने के लिए पता नहीं कौन दिशा संत शब्द है कि नहीं। संत का कोई घर होता है, जहां घर वहीं घर। इसीलिए यदि संत महापुरुषों के आनंद में आनंदित होना चाहेंगे, अहंता ममता को छोड़ना पड़ेगा। आइए अब इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आपको मैं सीधे फिरे पुनः मध्य प्रदेश लेकर के जा रहा हूं। मध्य प्रदेश में खो नहीं जाइएगा, बड़ा ही मनोरम जगह है मध्य प्रदेश का। ग्वालियर जगह, आप लोग वहां के मशहूर राजा को जानते होंगे। वहीं से हमारे संत महापुरुष पधारे हैं, कबीर आश्रम पूछरी गांव से। सुखशाला कबीर आश्रम सुखशाला, ग्राम पूछरी, जिला मुरैना। आइए मैं आप सबको रूबरू कराऊं परम आदरणीय संत श्री धीरेन्द्र साहब जी से, जो बड़े ही क्रांतिकारी प्रवक्ता हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि 20 मिनट तक अपने विचार रखने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु। बंदूक में गोली भरी हुई है, आवाज में कोई दम नहीं लग रहा है। नहीं भरा हुआ जाकर भर लीजिए, भोजन तैयार है, व्यवस्था बड़ा टंच है, इसीलिए आवाज बुलंद निकलना चाहिए। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की जय। आइए सुनते हैं संत श्री धीरेन्द्र साहब जी को। हाँ भाई भाई। भ्रमण के लिए निकले। पहले का समय था, उस समय साधनों, जो साधन आज के युग में देखा जा रहा है, ऐसे साधन नहीं थे। लोग पैदल यात्रा ज्यादा करते थे। सतगुरु कबीर अपनी कुटिया से दूसरे जगह पर, दूसरे गांव में सत्संग सुनाने के लिए, कुछ ज्ञान की बातें सुनाने के लिए लोगों ने आमंत्रण किया उनको। तो वो निकले। चलते चलते उन्होंने रास्ते में एक घटना देखी, क्योंकि जहां जाना था और जहां से जाना था उसके बीच में एक गांव और पड़ता था। सतगुरु कबीर जैसे ही उस गांव के नजदीक गए तो वो देखते हैं कि उस गांव में बहुत जोर शोर से आग लगी हुई है। इतनी आग कि लोग उस आग को बुझा नहीं पा रहे हैं। और ऐसी भी बात नहीं है कि जो आग लगी है लोग प्रयास ना कर रहे हों बुझाने का। सभी गांव के लोग, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, सबके हाथ में बर्तन, जिसके हाथ में जो बन पड़ा, पानी भर रहे हैं। कोई कुएं से भर रहा है, कोई तालाब से, और पानी ले भी जा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आग बुझ नहीं रही है। सतगुरु कबीर जैसे ही नजदीक और पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर में जो आग लगी है, गांव में जो आग लगी है, उस गांव को लोग उस आग को बुझाने का प्रयास तो कर रहे हैं। समझने की बुद्धि मनुष्य मात्र को है, मनुष्य मात्र को है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब एक प्रकार
लोगों को डांट लगाते हैं, फटकार लगाते हैं इस साखी के माध्यम से। और कई जगह लोग कहते हैं कि वह एक पशु की तरह व्यवहार करते हैं। कोई अगर अच्छा व्यवहार ना करे तो लोग बोलते हैं कि ये पशु की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब सीधा सीधा नाम लेकर बोलते हैं कि ये भेड़ की चाल की तरह लोगों की मनोवृत्ति हो गई है। लोग अपना विवेक विचार नहीं करते, बिना विवेक विचार के कार्य करते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि संसार के मनुष्यों की जो सोच है, उसकी बुद्धि है, भेड़ की चालों की तरह है। जैसे भेड़ को चराने वाले जो चरवाहा होते हैं, उसे वो नहलाना धुलाना चाहते हैं, किसी तालाब में ले जाते हैं, उसमें से कोई भी भेड़ उस तालाब के अंदर घुसता नहीं है। भेड़ पानी से डरता है। उनके चराने वाले जो गड़रिया होते हैं, चरवाहा होते हैं, वो किसी एक को पकड़ करके उस तालाब में जबरदस्ती घुसा देते हैं, जिसे देखकर 1 2 3 4 5 करके सारे भेड़ उस भेड़ तालाब में घुस जाते हैं। चरवाहे को ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता, एक को देख करके सारे भेड़ कुछ ही मिनटों में घुस जाता है। उस पर भेड़ ये विचार नहीं करता कि इसमें हम घुसेंगे तो बचेंगे या मरेंगे, क्योंकि वो भेड़ है, उसके पास बुद्धि नहीं है। हम सब मनुष्य हैं, मानव जीवन पाए हैं, ये विवेकशील प्राणी है मानव जीवन। हम सबके पास 2 नेत्र हैं जिससे हम देख रहे हैं, लेकिन 2 नेत्र और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं विवेक और विचार का नेत्र। विवेक करें, विचार करें, लेकिन लोग विवेक विचार कर नहीं पाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य, ये लोग भी करते हैं, मैं सोचा लोग नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, मंचासीन अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, भक्तिमती बहनों, प्यारे नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, समय 20 मिनट है और इधर दक्षिण मंदिर से लेकर उत्तर के मंदिर तक साउंड लगा हुआ है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि भठेली की संख्या के लोग कम है। ये जो दिख रहे हैं पंडाल में लोग सहित वजन करके देता है और डब्बा का पैसा वो मिठाई के भाव में ले लेता है। अगर मिठाई 100 रुपया किलो है तो डब्बा अगर कम से कम 50 ग्राम है, कुछ तो वजन होगा ना डब्बा का। तो दुकानदार आपसे अगर 50 ग्राम है तो डब्बे का कीमत 5 रुपया ले लेता है। आपको कोई आप मिठाई ले लेते हैं अपने झोला में, तभी आपका बेटा पीछे से आता है जो बाजार गया हुआ था और आपसे पूछते हैं पिताजी आपने लड्डू लिया, मिठाई ले ली? आप कहते हैं हाँ बेटा ले लिया। तो बेटा पूछते कौन सा मिठाई लिए पिताजी? तो आप कहते ये मोतीचूर वाला लड्डू लिया हूँ, ये जो बेसन का लड्डू है मिठाई का क्या भाव दिया? का 100 रुपये किलो। का पिताजी दीदी के यहाँ जा रहे हैं, दीदी की ननद है, उनके देवर हैं और वे चिढ़ाते हैं, आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब मैं अंगना जाता हूँ तो वे लोग चिढ़ाते हैं, कंजूसवा सब दिन यही सड़िया घटिया मिठाई लेकर आता सस्ता वाला। ये ठीक नहीं है पिताजी, अच्छा वाला मिठाई लीजिए। तो आप कहते बेटा इतना ही पैसा था मेरे पास। तो आपका बेटा कहता है पिताजी चिंता कोई बात नहीं, आपके पास नहीं सही मेरा पैकेट गर्म है। ए भाई दुकानदार से कहते हैं वो मिठाई क्या भाव है? जो काला कंद है, मोहन भोग है, रसकदम है या बर्फी है, चमचम है? तो दुकानदार कहता है 600 रुपये किलो। तो आपका बेटा कहता है ठीक है वही मिठाई दे दिए, ये मिठाई रख लीजिए, जो पहले वजन करके दिए थे लड्डू उसको आप रख लीजिए और वो कालाकंद नाप करके दे दीजिए 1 किलो।
दुकानदार कालाकंद नाप करके आपको देता है, उसी डब्बा का मिठाई वो रख लेता है और कालाकंद नाप करके आपको देता है। दुकानदार कोई आपत्ति होगी? नहीं होगी। आपत्ति क्यों नहीं होगी? अगर दुकानदार 25% में काम करता है तो पहले अगर सिर्फ 25 रुपया का बचत था, तब सीधे 150 का फायदा होगा, गल्ला में भी ज्यादा पैसा आएगा। सीधी सी बात है। दुकानदार क्या करता है, वो मिठाई रख लेता है, कालाकंद नाप करके आपको 1 किलो देता है। और आप हम सब थोड़ा अब यहाँ पर चिंतन करें, विचार करें, डब्बा का वजन कितना? 50 ग्राम। अब डब्बे की कीमत कितनी हो गई? 30 रुपया। अब डब्बे की कीमत कितनी हो गई? 30 रुपया। ये वही डब्बा है, वही दुकान है, वही खरीदार है, वही बेचने वाला है और समय भी वही है, लेकिन अब डब्बे की कीमत कितनी हो गई? 30 रुपया। डिब्बे का अगर बदला तो क्या बदला? केवल संग बदल गया। पहले निम्न क्वालिटी का